औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद का तर्जमा करना सीख रहे हैं। और उसमें हमने ये चीज़ सीखी थी कि कुरान के अंदर लिखने का ये तरीक़ाकार है कि 2 3 से लेके 8 अल्फाज तक आपस में जोड़ के लिख दिए जाते हैं। और उनको जब जोड़ के लिखा जाता है तो वो हमें एक मुश्किल सा लफ्ज़ दिख रहा होता है। और हमने इंशाअल्लाह ताला ये सीखना है कि वो अ, उनको अगर हम लफ्ज़ों को तोड़ तोड़ के अलहदा करते जाएं तो हमें ये आखिर में पता चलता है कि वो एक लफ्ज़ जो हमें नज़र आ रहा है वो एक पूरा मुकम्मल जुमला है। तो हम इसी की मदद से इसका तर्जमा करना सीखेंगे। तो हमने अभी तक इसम के कुछ निशानियां देखी थी जो अल्फाज के अंदर छुप के बैठी हुई होती हैं, मौजूद होती हैं। उसके बीच में एक रूट वर्ड होता है जिसको हम उर्दू में मादा कहते हैं। 3 हरफी मादा होता है। और मादे के दरमियान में अगर कुछ एक्स्ट्रा होता है तो वो क्या होता है, वो 3 हरूफ हैं, अलिफ वाओ या। ये 3 वो वोवल्स हैं जो आवाज को लंबा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। जबर की आवाज को अगर ज्यादा लंबा करना है तो अलिफ आ जाता है। और अगर पेश की आवाज को लंबा करना है तो वाव आ जाता है। और अगर जेर की आवाज को लंबा करना है तो या आ जाता है। तो ये बचपन में हमें जब लिखाया सिखाया जाता था तो तमाम हरूफ तहज्जी के साथ अलिफ को जोड़ के लिखना सिखाते थे। हाफ पहले लेटर सिखाते थे, फिर उसको तमाम लेटर्स को अलिफ के साथ जोड़ के सिखाते थे। बा, पा, ता, सा, जा, हा, दा, मा, ला। इसी तरह फिर तमाम उन हरूफ तहजी को वाव के साथ मिला के सिखाते थे। बू, पू, तू, जू, कू। अब ये साउंड्स तैयार हो गई। और उसके बाद इन्हीं तमाम हाफ वर्ड्स को, हाफ लेटर्स को, हरूफ को या के साथ लिख के सिखाया जाता था। इससे तकरीबन आधी उर्दू लिखनी बच्चों को आ जाती है। चा चा, ता या, मा मी, मा मू, चाकू, तोता। ठीक है। तो आप देखो कि ये जब इतने सारे वर्ड्स बच्चे लिखने लगते हैं तो उनको एक कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये मैं समझती हूँ एक बेहतरीन अंदाज है पढ़ाने का। तो आपने इन तमाम मिसालों में क्या देखा कि किसी आवाज को जब लंबा करना होता है तो हम इन 3 हरूफ क्या इस्तेमाल करते हैं। और इन 3 हरूफ को हरूफे इल्लत भी कहा जाता है। ठीक है, हरूफे इल्लत। अब इल्लत में आप देखोगे, जिसे हम रूट वर्ड की बात कर रहे हैं, तो इसकी जो सेंटर वाला लाम है इस पे एक शद्दा पड़ी हुई है। ठीक है। तो इसका बेसिकली जो रूट वर्ड है या इसका जो वो क्या है, आइन लाम और लाम। आइन लाम लाम। लाम की शद्दा जो है वो इसलिए है कि वो 2 मर्तबा है और ते अजाफी है। इसके अंदर उसको हम अलहदा कर देंगे। तो इल्लत जो है क्या है, आइन लाम लाम। और हमारा उर्दू का वर्ड इसमें से निकलता है अलील। अलील का क्या मतलब है? बीमार या बीमार बीमार हम बिल्कुल। हम हम थोड़ा कहते हैं भी कह फलाना सकते शख्स अलील हो गया है, बीमार। यानी इसका मतलब होता है बीमार हो गया। बीमार। ठीक है। अब ये तीनों जो है, ये जिस तरह इंग्लिश के 5 वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ यू, वो भी साउंड्स क्रिएट करते हैं ना। बै, बैट, से, सेट, के, कैट, हैट। इसी तरह नॉट, कॉट, हॉट, लॉट। इसी तरह कट, हट, नट। ठीक है। तो ये जो वोवल्स होते हैं ये साउंड क्रिएट करते हैं। तो इसी तरह अरबी के जो 3 वोवल्स हैं वो ये 3 वोवल्स हैं। तो जो मादे के दरमियान में जब आते हैं तो वो यही 3 वोवल्स आते हैं, अलिफ वाओ या। इनको आप लोगों ने अच्छी तरह से याद करना है। पूरे कुरान में इनका बहुत अहम किरदार आपको नजर आएगा। ये जब आप इस तरह से समझ लो कि एक गांव है, एक गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, तमाम हरूफ रहते हैं।
और क्योंकि गांव में पोल्यूशन नहीं होती, गांव में हेल्दी आबो हवा होती है, हेल्दी एटमॉस्फेयर होता है, और वहाँ पे वो फ्रेश सब्जी खाते हैं, मक्खन दूध पीते खाते हैं। अब वो तमाम हरूफ वहाँ पे बहुत सेहतमंद हैं। हरूफ तहज्जी जो हमारे हैं 28 या 29, अलिफ बा ता सा जीम चा हा खा, ये सारे जो हरूफ तहज्जी हैं ये टोटल 28 हैं। ठीक है, तो अब उनमें वो सारे हेल्दी हैं, ये सारे उस गांव में रहते हैं। लेकिन ये जो है ना वाव और या, ये दो जो है ना बड़े अलिफ जो है वो चौधरी साहब हैं, और उनके दो, एक बेटा एक बेटी हैं, वाव और या, जो नहायत बिगड़े हुए हैं और ये जंक फूड खा के बड़े होते हैं। ठीक है, तो जहां जहां जिस मादे में ये घुसते हैं ना दोनों, वाव और या, अलिफ आप लोगों ने याद रखना है कभी रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता। इलाज के बाद ये अलिफ दाखिल होता है, अदरवाइज रूट वर्ड का हिस्सा ये वाओ और या होगा, अलिफ कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आपको ये बहुत सारी जगहों पे नजर आएगा, आप लोग इस पे कंफ्यूज भी हुआ करोगे कि रूट वर्ड कुछ और होगा और लिखा हुआ आपको कुछ और नजर आएगा, और आप कहोगे ये क्या, रूट वर्ड तो मैंने कुरान खोल के या डिक्शनरी खोल के देखा तो वहां तो कुछ और है, लेकिन यहाँ पे लफ्ज में तो कुछ और लिखा हुआ है। तो बस ये याद रखना है कि ये वो बिगड़ी औलाद है चौधरी साहब की जो जंक फूड खा के बड़ी हुई है, इन्होंने हेल्दी खाना नहीं खाया, तो ये हर वक्त अलील रहते हैं, और जिस मादे के अंदर भी दाखिल होते हैं उसको भी अलील कर देते हैं और उसको इलाज की जरूरत पड़ जाती है। अभी क्योंकि हमारा टॉपिक नहीं है, मैं सिर्फ एक मिसाल दे देती हूँ, क्योंकि अल बकीरा के स्टार्ट में ही आपको ये लफ्ज नजर आएंगे। मसलन एक लफ्ज आप पढ़ते हो कॉल, ये हमारा उर्दू का भी लफ्ज है, काफ वाओ लाम। हम कहते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अकवाल, या हम पाकिस्तान स्टडीज में बचपन में पढ़ते थे कायदे आजम के अकवाल, अकवाले जरी, ये लफ्ज आपके लिए फेमिलियर है कॉल? यस मैम। ठीक है, लेकिन कुरान में जब आप देखोगे तो कभी आपको लिखा हुआ कील नजर आएगा और कभी काला रसूल अल्लाह। आप हदीस में पढ़ते हो कि नहीं, काला रसूल अल्लाह। जी जी, मैम। अब अलिफ मैंने कहा कभी रूटवर्ड का तो हिस्सा ही नहीं होता, सिर्फ इलाज के बाद आता है। तो एक्चुअली होता क्या है कि ये जिस मादे में भी ये लेटर घुसते हैं वाओ या उसको अलील कर देते हैं। वायरस है ये, ठीक है, ये वायरस कहते हैं ना, आपको वायरल डिजीज लगी हुई, आप जहां जाओगे खांसी जुकाम लगा होता है, जिससे मिलते हो तो उसको भी लग जाता है। तो ये वही वायरल डिजीज है, ये वायरस है, कोरोना है, कि जब ये किसी भी वर्ड में दाखिल होता है तो उसको वायरस लगा के बीमार कर देता है, फिर उसको इलाज की जरूरत होती है। तो कभी तो आप देखोगे वाव की जगह या आया होगा, यानी कि वाव बहुत अलील है, वो वहां से चला जाएगा और या मिल जाएगा, और कभी जो है अलिफ आ जाएगा। ठीक है, इसका एक प्रॉपर तरीका है, वो इंशाल्लाह बाद में पढ़ेंगे, आज हमारा ये टॉपिक नहीं है। लेकिन बताने की सिर्फ ये बात है कि ये तीन हरूफ आपको बहुत तंग करेंगे हर जगह पे, तो इनको आपको बिल्कुल अजबर होना चाहिए। तीन वॉवल्स कौन से हैं शबाना? जी, अलिफ वाओ या। बिल्कुल, एक्चुअली वाओ और या है, अलिफ उनके अब्बा जान है जो सिर्फ उसकी उनकी हेल्प करने आते हैं। जब ये दोनों ही बीमार हो जाएं, वाओ की जगह या आ जाती है या की जगह वाओ आ जाता है, और अगर ये दोनों ही बीमार हो तो फिर अब्बा जी आ जाते हैं उनकी सपोर्ट के लिए। ठीक है, तो इसकी मैं एक मिसाल आप लोगों को पहले ही पेज पे दिखा देती हूँ कुरान मजीद के, और ये हमारा आज का टॉपिक भी है। लेकिन फिर आप कहोगे जी ये कैसे हो गया? लफ्ज है हमारा युकीमूना। अल बकीरा खोलें आप लोग, उसी में आपको इसकी मिसाल दिखा देती हूँ। मैंने आपको कहा लफ्जों को हम तोड़ेंगे, तोड़ के उसमें से रूटवर्ड तक कायदे पहुंचेंगे। जी, आयत नंबर बताइएगा प्लीज। ये है जी 3 आयत, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबी व युकीमूना। जी, जो टॉपिक मैंने पूछा था उसका जवाब मुझे अभी भी नहीं मिला। अफीफा तलत आप बताओगे हमारा क्या टॉपिक था पिछली क्लास में?
फेल की इकसाम पढ़ाई थी आपने। जी। और उसमें हमने अभी तो हम लफ्जों और निशानियों की बात कर रहे हैं ना, तो फेल की क्या जी, निशानियां अगर पढ़ाई थी मैंने आपको? चार अलामात आपने बताई थी। चार अलामात क्या या थी वो? अतान। यतमन। जिससे पूछ रही अतान। हूँ बेटा उसको बताने देना। यतान। बाकी लोग अपने माइक बंद रखें। मैंने एक नाम लिया है, तो उस नाम को बोल यतान देंगे। अफीफा तलत बोला है मैंने। अफशा अभी माइक ऑफ करें अपना। जी। तलत। जी, मादे से पहले चार हरूफ अगर आए, जैसे यतान, तो या इनमें से अगर ता। लफ्ज आए तो वो लफ्ज फेल होगा। बिल्कुल। हमजा और नून। या ता ठीक है। हमजा और नून। अगर ये मादे से पहले अटैच्ड होंगे, इसको हमने मिला के याद करने के लिए यतान लिख लिया था। अगर ये चार अलामात होंगी मादे से पहले, तो इसका मतलब होगा कि ये एक फेल है। और फेल में भी जिसका मीनिंग माजी में कभी नहीं होगा, हाल और मुस्तकबिल में होगा। किसमें होगा? हाल। हाल और हालो मुस्तकबिल। इन दो जमानों के अंदर इसका तर्जमा किया जाएगा। अब ये जो वर्ड मैंने निकाला है, यू की युकीमूना, इसको हमने अभी तोड़ना है। जी। अब मैं आज एंड की तरफ जाती हूँ। अभी ए अल्फाबेट्स मुझे नजर आ रहे हैं सारे। अब सारे मुझे पुराने स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, नए बच्चे हाथ खड़ा करें। शाइस्ता इमरान। जी। युकीमूना, इसको ब्रेक डाउन करें। क्या क्या आपको इसमें देखी हुई चीज नजर आ रही है जिसको तोड़ोगे आप? पहले वाव और नून को तोड़ेंगे। ठीक है, एंड से आपने वाव नून को तोड़ दिया। ये जी। किस लिए आता शुरू है? में या को निकाल देंगे। ये वाव नून क्यों आता है? वाव नून हाल का बताने के लिए। हाल? फेल का बताने के लिए। नहीं नहीं बेटा, मैंने कहा था वाव नून जो है वो यही जो फेल है, हाल और मुस्तकबिल, उसके एंड पे भी आता है और इसम के एंड पे भी आता है। दोहराओ इस बात को। अ, वाव नून। मुझे समझ नहीं आई मैं। वाव नून वाव और जो है नून। इसम के आखिर में भी जी। आ सकता है। जी, इसम के आखिर में भी आता और है ये और जिसकी अलामत लिखी हुई है ना, ये तान, जिसके वो वाला फेल जिसका तर्जमा हमने हाल और मुस्तकबिल में करना है, उसके आखिर में भी जी। आता है। जी। लेकिन फेल माजी से पहले नहीं आता। नहीं आता, नहीं उसमें नहीं आता। ना अमर के एंड पे आता है, ना फेले नहीं के एंड पे आता है। सिर्फ उस फेल के एंड पे आता है जिसका तर्जमा हाल और मुस्तकबिल में किया जाता है और जिसके हाल और शुरू में मुस्तकिल में यतान किया लगी जाएगा। होती है। जी। तो जब ये वाव नून नजर आएगा, तो हमें ये दो चीजों का पता चल जाएगा कि या तो मैंने इसका तर्जमा फेल हालो मुस्तकबिल में करना है, और या इसम के जी। तौर पे करना है। ठीक है। जी। एंड को देख के ये जी। पता चलेगा। और ये होता है जमा मुजक्कर के लिए। हम उर्दू में कहते हैं ना किताबों, वाव नून लगता है ना आखिर में। जी। मेजों, तस्वीरों, कमीजों, ये वही वाव नून है। तो क्या इसका काम होता है? वाहिद को जमा बना देना। तो ये जमा बनाना। अरबी में भी जमा बनाता है। जी। ठीक है। लेकिन फर्क क्या है कि उर्दू में ये किसी के एंड पे भी किसी को भी जमा बना देता है, लेकिन अरबी में जी। सिर्फ ये मुजक्कर को जमा बनाता है। किसको जमा बनाता है? मुजक्कर को। जी। ये कभी भी मुअन्नस के लिए नहीं इस्तेमाल होगा। मुन्नस को। मुन्नस के तो लिए इस्तेमाल नहीं होता। वाव नून को देखते ही आपको एक तो ये पता चला कि ये जमा मुजक्कर है। ठीक है। जी। और नंबर टू पे क्या पता चला कि ये या इसम है और या फेल है। और फेल कौन सा है? फेल फिर मुदारे मुजक्कर। फिर मुजारी। मुजारे मैं आज बता देती हूँ। इस फेल का नाम होता है फेले मुजारे। ठीक है। जिसके अंदर हम हाल और मुस्तकबिल का तर्जमा करते हैं। जी। मुस्तकबिल। हाल और मुस्तकबिल का तर्जुमा इसमें तो करते हैं। अब ये दो मुजारे। चीजें,
अब एंड को देख के तो हमें इतना पता चल गया ना कि एक तो ये जमा है, दूसरा ये जी या तो इस्म होगा या फेल होगा। अब ये कंफर्म करने के लिए कि ये इस्म है कि फेल, अब हमें स्टार्ट की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, जी। लफ्ज के शुरू में, अगर तो लफ्ज शुरू के में ये शुरू में तान आ अल रहा है ना। लिखा हुआ है या मीम अजाफी लिखा हुआ है, ठीक है, और या कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस सीधा सीधा रूट वर्ड शुरू हो गया है, तो हमें समझ के आएगी कि ये फेल है। जी ठीक है, अगर सॉरी अल अजाफी मीम या कुछ भी नहीं एडिड, तो हमें पता चल जाएगा कि ये ये इस्म है। ये इसमें। ये इस्म की पहचान है ना सारी चीजें। हाँ जी। तो हमें क्या पता चलेगा कि ये जो लफ्ज है ये इस्म है। और अगर इसके शुरू में अलामत मुजारे यानी कि ये तान लगा हुआ ये है, तान आ जाती है। तो अब हमें पता चल जाएगा कि ये फेल है। जी तो अब हमें स्टार्ट में देख के बताना है। वाव नून से तो हमें पता चल गया कि जमा मुजक्कर है। अब स्टार्ट में जी। देख के बताओ कि इसम है कि फेल है। ये फेल है मैम, या आ रहा है ना इसमें, या तान की एक वर्ड आ रहा बिल्कुल ठीक हो गया। अगर शुरू में यतान की है। अलामत हो तो फिर ये फेल मुजारे मजा। यानी हाल व मुस्तकबिल होगा। ठीक है, सीधा सिंपल सी बात है। जी आपने एंड देखना है और स्टार्ट देखना है। जब आपने इनको तोड़ लिया, एंड और स्टार्ट को, यानी कि या को भी अलहदा कर दिया, और तो बीच में क्या रह गया? बीच में रह गया काफ या मीम। बिल्कुल, अब वर्ड जो था आपका या टूट के अलहदा हो गया, उसके बाद काफ या और मीम। अब असूली तौर पे तो ये रूट वर्ड होना चाहिए था ना, जी कीम, लेकिन इसको जब आप किताब में देखोगे तो उसका रूट वर्ड होगा कौम, काफ कॉम। वाओ मीम। आपने देखा ना कि या आया, वर्ड में आपको या जी नजर आ रहा है, ठीक है, जी। लेकिन जब असल रूट वर्ड देखा तो वो कौम था। कॉम। अब वाओ और या ये वही अलील लेटर्स हैं कि नहीं? जी मैम। अब वाओ असल में वो रूट वर्ड वाओ था, कौम किसी वजह से ये अलील था, बीमार था, इसको इलाज की जरूरत थी, ये हॉस्पिटल चला गया और उसकी जो बहन थी वो इसकी मदद को यहाँ पे आ गई, और ये आपको यहाँ पे नजर आ रहा है युकीम। यकीन। तो अभी ये हमारा टॉपिक नहीं, बस मैंने आपको बताना था कि ये चीजें आपको इस तरह नजर आएंगी, और कोई भी लेटर आपस में जगह नहीं बदलता, ना वाओ सॉरी लाम मीम जीम ते खे, कोई भी अगर कोई लेटर चेंज होगा तो वो यही तीन वोवल्स हैं, हरूफ इल्लत हैं, अलील हरूफ हैं, अलिफ वाओ या, जो कि जगह बदलते हैं आपस में। वाओ जी बीमार होगा तो या अलिफ आ जाएगा, या बीमार होगा तो वाओ या अलिफ आ जाएगा, यानी कि ये तीन ही आपस में जगह बदलेंगे। कोई जो है ना गांव का आपका वर्कर कोई नहीं है, वहां का रिहायशी नहीं आ सकता उनकी जगह पे। बस ये एक पॉइंट है जो आपने जहन में रखना है, क्योंकि ये अक्सर बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, और ये बहुत सारी जगहों जी। पे आपको बार बार आएगा, इसलिए मैंने कहा ये भी एक पॉइंट बता दूं। ठीक हो गया। अब हमने इसका अगर तर्जमा करना है, युकीमूना, क्या जी। तर्जमा होगा इसका? युकीमुना इसका अब तर्जुमा है वो कायम किसी और बच्चे रखते को हैं। बताने दो। शकीरा आप बताओ, युकीमूना, या का क्या मतलब है, कौम का क्या मतलब है, और वाव नून का क्या मतलब है, और आपने इसका तर्जमा इसम के तौर पे करना है कि फेल के तौर पे? शकीरा आप क्लास में मौजूद हो? शाइस्ता इमरान? जी मैम। तर्जमा करने की कोशिश करें। या का क्या तर्जमा किया या था हमने? या का वो वो
वाव नून, वाव नून करते हैं। वाव नून का मतलब होता है सब। मैंने आपको कहा है जमा बनाने के लिए सब, आता है। ठीक है, तो सब। जैसे ही वाव नून आएगा आपने फौरन सब का वर्ड करना है, वो सब, दे ऑल, जी। वो सब। अब इसमें के फेल है, नाम के तौर पे तर्जमा करना है कि काम के तौर पे? ये काम के तौर पे करेंगे ना। काम के फेल है ना, और प्रेजेंट हाँ एंड जी। फ्यूचर में करेंगे वो सब। अब कौम जो है ना, बेसिकली आप लोग इसको याद रखो क्योंकि ये लफ्ज पूरे कुरान में बार बार आना है, ठीक है? तो इसलिए इसका जी। तर्जुमा आप लोग को बहुत अच्छे से आना चाहिए। कौम से वर्ड बनाए, कौन? उर्दू का वर्ड है कायम। कौम कहते हैं जी। बेसिकली स्ट्रेट को, सीधे को, ठीक है? कौम का मतलब कायम। होता है स्ट्रेट, बिल्कुल स्ट्रेट, वाम। स्ट्रेट सीधा। तो आप ये देखोगे कि हम इसी कौम के रूट वर्ड से बनाते हैं कायम। जी। अब कायम कौन सी चीज रह सकती है? मैं अगर टेढ़ी खड़ी हो जाऊं तो मैं कितनी देर तक कायम रह सकती हूँ? नहीं मैम, थोड़ी देरी वो गिर जाएंगी। गिर जाऊंगी, ठीक है, मेरे में इतनी ताकत नहीं होगी। मैं कुर्सी को जी। टेढ़ा कर दूं, मैं पेंसिल को टेढ़ा कर दूं, मैं मेज को टेढ़ा कर दूं, क्या वो कायम रहेगा? नहीं मैम। गिर जाएगा ना। तो कायम कौन सी जी, चीज गिर रहती जाएगी। है जो कि मैम जो सीधा बिल्कुल स्ट्रेट होगी, वो कायम स्ट्रेट रहेगी। होगी। तो बेसिकली कायम कौम का मतलब होता है स्ट्रेट। आप सूरतुल देखो, फातिहा, उसमें आपको वर्ड नजर आ रहा है अल मुस्तकीम। जी। अल मुस्तकीम। अब अल मुस्तकीम के अंदर आप देखोगे तो फिर आपको यही नजर आएगा अल मुस्तकीम। इसके एंड पे आप देख रहे हो बाकी सब अजाफी चीजें हैं, कीम, इसमें भी कीम आ गया कि नहीं आ गया? जी। जी जी मैम। तो इसका रूट वर्ड क्या होगा? इसका भी काफ या मीम। ये तो नजर आ रहा है ना इलाज के बाद। असल में जी। रूट वर्ड क्या है? अभी अभी तो बताया है मैंने आपको। कॉम मैम। कौम, काफ वाओ मीम। काफ वाओ मीम, कौम, मीम। ठीक है? और ये कौम मैम, का ये तो मतलब ये तो स्ट्रीट है, उलझा देगी ना हमें। जी। ये तो उलझा नहीं देगी हमें। नहीं 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 नहीं, अब आपको आज एक दफा पता चल गया तो कैसे उलझाएगी? उलझाएगी तो ठीक। सीख लोगे। ठीक है। ठीक है, सीखने के लिए तो बैठे हो, बड़ी इंटरेस्टिंग है ये भी सारी चीजें। तो आपने ये देखा कि कौम का मतलब है स्ट्रेट। तो इस दुआ में हम क्या मांग रहे हैं अल्लाह ताला से? सिरातुल मुस्तकीम। मुस्तकीम। जी। अल हुआ शुरू में खास के लिए। मीम का जी। मतलब क्या मैंने आपको सिखाया है? ये इजाफी मीम है ना मैम। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब, ये मेरे जेब में से निकल गया मैम। कौन बताएगा वाला मीम इजाफी का मतलब? वाला वाला वाले वाला वाली। वाली। वाला वाला वाली वाली। वाली। वाले वाली। तो खास, अल खास, मीम वाला। अभी सीनते मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, सीनते भी एक मुकम्मल वर्ड है। ये जहां भी आता है इसका मतलब होता है मांगना, चाहना, तलब करना, ठीक है? तो मैं खास वाला जी। चाहती हूं, कीम, जी। स्ट्रेट, सीधा। ठीक। सीधा। अब इसमें चार वर्ड्स हैं, अल, मीम, सीनते और कीम। चार वर्ड आपस में जुड़े हुए हैं। अल हो गया खास, मीम हो गया वाला, सीनते का मतलब चाहना, खास वाला चाहती हूं, कीम स्ट्रेट, सीधा, अस्सिरात रास्ता। तो अल्लाह से आप क्या मांग ठीक। रहे हो? कि अल्लाह ताला बिल्कुल स्ट्रेट वाला रास्ता चाहती हो। सीधा रास्ता। तो सीधा रास्ता किधर इधर जाएगा? उधर। जन्नत में मैम। जन्नत में। तो अब कीम आ गया ना इधर भी। और ये जी। शक्लें बदल बदल के मुख्तलिफ जगहों पे आएगा। अब आज आपने कीम सीख लिया कि कीम कौम से निकला है, कौम का मतलब स्ट्रेट होता है। तो फिर आपको बार बार तो नहीं आपको कंफ्यूज करेगा ना, एक दफा आपने सीख लिया तो। सब लोगों को इस जी लफ्ज मैम। की समझ आई है? जी भाईजान, ये आपने बताया कि कीम कौम से निकला है, वजह बिल्कुल। किसके लिए, यानी असल कौम मादा अलिफ इसका से। कौम है, ठीक है? तो ये अच्छा। बीमार,
अच्छा। वाओ जो था हम्म, अलील था, बीमार था, वो अपने हॉस्पिटल चला गया या घर चला गया, तो मदद के लिए उसकी बहन या आ गई। हम्म, ठीक है। जी। तो ये जो है, अब आपको ये पता चला कि हम अब वही कीम उधर आया था, उसके शुरू में अल और मीम था, तो आपने उसका तर्जमा क्या किया, नाम के तौर पे सीधे वाला। जी। ठीक है। और वाला मैंने कहा था जिसमें भी आता है वो इसम बन जाता है। और यही लफ्ज अब यहां पे आ रहा है युकीमूना, अब उसमें अलामत यतान आ गई, तो अब आपने इसका फेल के तौर पे तर्जमा करना है। वो सब कीम से, मैंने कौम से कहा था कायम नहीं बनता है, मैंने अभी बताया ना कायम बनता है। तो वो सब क्या करते हैं, कायम करते हैं। क्या करते हैं, कायम करते हैं। कायम करते हैं। और वो सब कायम करते हैं, करेंगे। मैंने कहा ना दो जमाने आते हैं। वो जी। सब कायम करते हैं, करेंगे। क्या कायम करते हैं और करेंगे? नमाज। बिल्कुल। नमाज। तो तर्जमा करना निकल आया कि नहीं इसमें से? जी मैम। अल्हम्दुलिल्लाह। अब आपको या का मतलब पता चल गया, वो वाव नून का पता चल जी। गया, सब बीच में रह गया कीम। अब आपने आज याद कर लिया कि कीम ये जब भी कुरान में आएगा ये कौम से निकला है, और कौम का मतलब होता है ठीक। स्ट्रेट, सीधा। जी। और सीधे से ही निकला है कायम, क्योंकि कायम वही चीज रह सकती है जो स्ट्रेट होती है। जो सीधी, जो सीधी होगी। बिल्कुल। अच्छा तो भाईजान, इसका माजी में लफ्ज ऑफ अलिफ मीम के साथ आएगा? बेटा अभी माजी माजी पे में तो तो हम आना है। पढ़ ही नहीं रहे ना। आपको कहे कि ठीक टॉपिक है। से हटा ना करें। जी भाईजान, जज़ाकल्लाह। ठीक है, फिर वो बात कहीं से कहीं निकल जाती है। आज भी हम टॉपिक से कहीं और निकल गए ना। लेकिन ये जरूरी था, देखो आपके दो वर्ड्स के अंदर आ गया पहले ही दो पेजेस के ऊपर। ठीक है। तो अब आपके एटलीस्ट जहन में होगा कि ये जब कभी आप लोग पढ़ोगे कि ये जो अलिफ वाओ या है, ये असल में बीमार अलिफ बीमार नहीं है, वो तो अब्बा जी हैं। वाओ और या जो है ये वोवल है, ये मादे के बीच में आता है, लेकिन जिस मादे में भी आता है वो अलील कर देता है उसको, बीमार कर देता है, और अक्सर इसके इलाज की जरूरत पड़ती है, और इलाज में फिर ये जगह आपस में तब्दील करते हैं। ठीक है। चलें आगे चलते हैं जी हम अगले वर्ड की तरफ। नए बच्चे अगर हाथ खड़ा करेंगे तो मेरे लिए ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब मैं ढूंढ देखती हूँ तो मुझे अक्सर पुराने स्टूडेंट नजर आ रहे होते हैं। तो जो नए एडमिशन्स हैं वो आप प्लीज अपना अगर हाथ खड़ा कर लें तो मेरे लिए आसानी होगी। जी हसीबा। अब हम इसी के कुरान के ऊपर आगे चलते हैं, मजीद अल्फाज देखते हैं। कौन यहाँ सी पे आप सूरत? आ जाओ। 81 के ऊपर। सूरह बकरा ही। जी। वो मैंने किया तो एकदम से बहुत सारे सफ़े पलट गए हैं। मैं इधर जी लिख देती हूँ। अल बकरा के ही सारी मैं एग्जांपल्स लूंगी तो आपको, ताकि पता हो। अल जी। बकरा मिल 80 82 है ये, गई। बल्कि 83 जी। है। ऐनक मैंने ऐसे घुमाई है कि मुझे अभी तक नहीं मिल रही, और वो फिर उसके जो नंबर हैं वो पढ़े नहीं जा रहे। 83। जी, खोल लिया जी। जी। इसमें वर्ड है ताबुदूना। हाँ, जी। क्या मतलब, इसको तोड़ोगे पहले आप और फिर इसके मीनिंग तक पहुंचोगे। जी। जो जो चीजें आपको ताब अच्छी नजर आ रही हैं उनको तोड़ते जाओ, और बताओ कि इसको ठीक लैदा है। कर दें, इसको लैदा कर दें। जी, ताबदूना में ता अ, यतान में से है, हम्म। और वाव और नून जमा मुजक्कर है। बिल्कुल जमा मुजक्कर है, तो बीच में क्या रह गया? तो अब्द। अब्द। ये मादा हो गया तीन हरफी। जी, ये तीन अरफी मादा है। ठीक हो गया। अब आपने ता का क्या तर्जमा करना है? ता का मतलब ता का मतलब है वो। नहीं, या का मतलब वो होता नहीं, है ता का मतलब तुम। तुम। ठीक है।
और वाव नून का? वाव नून जमा मुजक्कर है तो बस मैंने कहा वाव नून जब भी आएगा आपने सब का तर्जुमा करना है, यू ऑल। सब। ठीक है। पहले मैंने कहा था ना दे ऑल, अब मैं कह रही हूँ यू ऑल, तुम सब। ठीक है। ठीक है, ये आपने स्ट्रेट अवे कर देना है वाव नून को, सब का तर्जुमा, तुम सब। अब आइन बे दाल उर्दू का वर्ड लेके आओ, अब्द से। जी। आबिद। आबिद हो गया, हमने लास्ट टाइम भी इबादत। किए थे ना, माबूद, जी। इबादत, इबादत। और जी। इसी तरह के बहुत से वर्ड्स। तो यहाँ हमने फेल के तौर पे करना है, तो कौन सा वर्ड लेके आएंगे? तुम सब क्या? अ, उसमें इसमें नहीं है। नहीं, आप ला को तो मैंने पढ़ा ही नहीं रही ना बेटा, मैं तो आपको जो लफ्ज दे रही हूँ आप उसका तर्जमा करो। तो अब्द का तर्जमा करना है, इबादत करने वाला। जी, तो अब वाला तो नहीं लाओगे ना बेटा, वाला इसम के लिए आता है। तुम सब, अब नहीं। अपने एक्शन के तौर पे तर्जमा करना है, तुम सब। अब से तुम क्या सब। लफ्ज लाओगे? अभी हमने बहुत से तुम वर्ड्स सब बोलने हैं। आबिद। आबिद आबिद। तुम सब इबादत। आबिद करते हो? नहीं, तुम सब इबादत करते हो। जी, आप उससे रिलेट करो ना बेटा, आबिद तो एक नाम है, इबादत करने आ, वाला। तो वाला। वाला तो इसम जी। के लिए आते हैं, हम तो फेल पढ़ रहे हैं। ठीक है। आपने फेल वाला वर्ड लाना है ना, तुम सब सही। इबादत। अब मैंने कहा हाल और मुस्तकबिल दोनों में तर्जमा होगा, तुम सब इबादत करते हो, करते हो। तुम करोगे। सब इबादत करोगे। हाँ। और यहाँ पे क्योंकि ला के साथ है, तो फिर हम करेंगे नहीं तुम सब इबादत करते हो, करोगे। बनी इसराइल से अल्लाह ताला बात कर रहे हैं ना, और जब अखज, अब अखज जो है ये भी उर्दू का वर्ड है कि नहीं? जी। अखज का मतलब होता है निकालना। आपने इस कहानी से क्या अखज किया, क्या लेसन लिया? निकालना। और जब निकाला हमने मिसाक बनी इसराइल से, ला ताबुदूना, नहीं तुम सब इबादत करो गे, करते हो, करोगे, इल्लल्लाह, सवाए अल्लाह के। ठीक है, ठीक। तो अब यहाँ पे, अब इसी के ऊपर वर्ड है, अगला बच्चा आ जाए, अम, बुशरा यास्मीन। इसी आयत में एक और वर्ड है, खालिदूना। आयत 83 के अंदर ही है, ये खालिदूना। 82 नहीं सर 80 जी 82 में हाँ, 82 एंड के में लास्ट 81 और 82 दोनों के एंड पे है। में। मैम ये बिल्कुल सर। ये जो है वाव नून जो है वो जमा की अलामत है। ठीक है, और इससे क्या पता चला आपको? इससे पता चला ये फेल है, जिसमें हाल और मुस्तकबिल नहीं का बेटा, मायने मैंने देते अभी हैं। आपको बताया वाव नून दो चीजों के एंड पे आता है, आपने एक कैसे तो अखज कर मुजक्कर, लिया कि ये फेल है? मुजक्कर की अलामत है। जमा जमा मुजक्कर की मुजक्कर, अलामत है। जमा मुजक्कर की अलामत है जी। और दो चीजों के एंड पे ये आ जाता है, किस किस के एंड पे आता है? फेल और इसम के। फेल और हाल, प्लीज वही कोई सॉरी और ना हाल और बोले ना जाने, मैंने अभी आपको समझाया है। इसम के एंड पे भी आता है, जिसे हम उर्दू में कहते हैं किताबों, और फेल के मेजों, तस्वीरों, कहानियों। ठीक है, जी इसम के एंड पे भी आता है, और फेले फेल के भी end मुजारे, जिसके शुरू में अलामत मुजारे होती है, यतान होती है, इन दो के एंड पे आता है। ठीक है, जी अब वाव नून से आपको ये पता चल गया ये जमा मुजक्कर है। अब आपने जी चेक करना है कि क्या ये इस्म है या फेल है। तो आप स्टार्ट को देखोगे कि किसकी अलामत है, ये अलगम है इसमें ये, शुरू में। जी मैम इसमें जो है यतान नहीं है तो इसलिए ये इस्म है। ऑटोमेटिकली, बड़ी आसान सी बात है कि अगर इसके अंदर यतान नहीं लगी हुई तो ऑटोमेटिकली ये इस्म है। जमा, जी तीन चीजें पता चल गई, जमा, जी जमा इस्म मुजक्कर है मुजक्कर, जी।
इसमें जब और जमा इसम का इसमें जमा है मुज़क्कर है। मुज़क्कर। ये चीजें पता चल रही है कि नहीं चल रही? जी 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 अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब रूट वर्ड इसका क्या है? आपको कितने लेटर्स नजर आ रहे हैं? ती, 3 लेटर्स हैं, खौ लाम और दाल। पढ़ो इसको, क्या लफ्ज है ये? खुल्द, लफ्ज पढ़ो बेटा, जो लफ्ज कुरान में लिखा हुआ है पढ़ो। खालिदूना। हाँ, आपने इसकी आवाज को लंबा क्यों किया? आप तो कह रहे हो खुल्द लिखा हुआ है। खल्द खल्द खल्द। खलदूना, क्या पढ़ोगे इसको? खलदूना। खालिदूना खौ है ना ये। तो खा क्यों कह रहे हो आप? इसको लंबा क्यों कह रहे हो? लंबा करने की कोई वजह होगी ना, क्यों किया लंबा? अलिफ आया जी, खड़ा जबर। खड़ा जबर, ये सारे बच्चे याद कर लो कि खड़ा जबर हम कह कह के अपने आप को खराब कर चुके हैं। असल में ये अलिफ है। अरबी कायदे में अलिफ को बजाय लफ्ज को तोड़ने के हम इसको लिखते हैं, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया था बल्कि खा, खे अलिफ खा। वो क्या करते हैं, वो खा लिखने के बजाय खे के ऊपर अलिफ डाल देते हैं। खा है, वो भी अलिफ है, ये भी अलिफ। ये लिखने का एक डिफरेंट अंदाज है। पूरी जिंदगी हमें इसको जबर पढ़ा पढ़ा के ना हमें जबर ही बना दिया बेचारे को। तो ये खड़ा जबर जो हमारे जबान में जो हम खड़ा जबर कहते हैं, ये अलिफ है। सिर्फ ऊपर लिख दिया है, खे के बजाय सामने लिखने के ऊपर लिख दिया है। तो इसको आप लोगों ने कभी मिस नहीं करना और हमेशा अलिफ पढ़ना है, इसको कभी खड़ी जबर नहीं बोलना। आज के बाद आपने कहना है खे अलिफ खा। आई समझ? जी, खौ अलिफ खौ लाम और दाल। तो फिर कितने लेटर हो गए? 4 लेटर। 4 लेटर। और मैंने कहा था रूटवर्ड कितने लेटर का होता है? 3 लेटर का। इसका मतलब है कुछ इजाफी है, तो इजाफी क्या होता है हमेशा? हमजा, अलिफ जो आ गया बीच में, नहीं, ये वो अलिफ है, कभी ये हमजा नहीं है बेटा, ये अलिफ है। वो ये अलिफ अलिफ तान जो जो आ है ना गया। उसमें हमजा है, ये अलिफ है। अलिफ जी वाओ जी या, ये 3 मैंने कहा था ना वॉवल्स होते हैं। जी, और अलिफ जो होता है कभी उसका रूट वर्ड का हिस्सा नहीं होता, ये आपने भी बताया। बिल्कुल हिस्सा नहीं होता। तो ये जब भी आएगा, मैंने कहा था मादे के बीच में जब भी आता है यही 3 वॉवल्स घुसते हैं।